बिहार के चुनावी फिजा इस बार बदली बदली नजर आ रही है और बदलाव की झलक एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में देखने को मिल रही है। कई सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन इतना कम है कि वो सीट अटकती हुई दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली, वो भी 54% से ज्यादा वोट शेयर के साथ। तब यूपीए में आरजेडी कांग्रेस समेत 6 दल थे, लेकिन सीट मिली सिर्फ एक और करीब 33% वोट मिले। अब नजर डालते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे पर। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को 51, एनडीए को 40, तो वहीं अन्य को 9% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीट को लेकर ओपिनियन पोल क्या कहता है, कितना बदलाव आ सकता है, वो भी देख लेते हैं। यानी फाइनल ओपिनियन पोल से जाहिर हो रहा है कि एनडीए को 6 सीट का घाटा हो सकता है, जबकि पिछली बार 1 सीट जीतने वाले महागठबंधन को 6 सीट का फायदा हो सकता है। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। सियासी दावे अपनी जगह, लेकिन बिहार के लिए हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले फैक्ट मिले हैं। 6 सीट ऐसी हैं जहां पर 3% के वोट शेयर से हार जीत तय होने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम पर फिलहाल एनडीए को थोड़ी सी बढ़त है, यानी कि 3% वाली, जबकि अररिया सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन को थोड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। पिछले 5 साल में बिहार में कई सियासी बदलाव हुए। नीतीश कुमार ने पाला बदल आरजेडी के साथ सरकार बनाई, फिर वो एनडीए में वापस आ गए। इससे नीतीश को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, लेकिन पीएम मोदी अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। अब सवाल है कि चुनाव से पहले क्या होगा। अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो क्या ये 3% वाली एनडीए की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गिर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कि आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम में जीत मिल सकती है। और तब ऐसी सूरत में जिस एनडीए को बिहार में 33 सीट मिलती दिख रही हैं, उसे 28 सीटों पर संतोष करना होगा और इंडिया अलायंस को 7 की जगह 12 सीट मिल सकती है। और अगर ये 3% वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए तो उससे 1 सीट का फायदा हो सकता है, यानी कि एनडीए को 34 सीट मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन को 6 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। अब जिन सीटों पर 3% का मार्जिन है, वहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, ये भी देख लीजिए। गया में एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी कैंडिडेट हैं और उनके साथ आरजेडी ने कुमार सर्वजीत पासवान को उतारा है। कटिहार में जेडीयू ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को उतारा है, उनके सामने कांग्रेस के तारिक अनवर हैं। नवादा में बीजेपी ने विवेक ठाकुर को टिकट दिया है, उनके सामने आरजेडी के श्रवण कुमार कुशवाहा हैं। सासाराम में बीजेपी ने शिवेश राम को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ। फाइनल ओपिनियन पोल में बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे साफ है कि अगर मोदी मैजिक काम कर जाता है तो इस बार भी एनडीए बढ़त बनाने में कामयाब रह सकता है। लेकिन अगर लोगों में नीतीश को लेकर नाराजगी कम नहीं हुई तो एनडीए को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है।